Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. I hope you all are doing well. Do subscribe to my channel if you have not subscribed yet. Again, I'm in front of you with my new video, and today's video topic is reading and writing filling the blanks. Means the best way to solve reading and writing filling the blanks. So what is the best way to solve reading and writing filling the blanks means how you can improve your score, especially in reading and writing filling the blanks. So first point is that the basic understanding of the context that is given within the paragraph is very important. Means you have to understand the context because sometimes the answers of the blanks are within the paragraph, and the basic knowledge of grammar, not a vast knowledge of grammar but a basic knowledge of grammar, is very important to solve reading and writing filling the blanks. So in today's video, I have taken some examples from TCY. So let's start without the wasting of time. So जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें मैंने पहले ब्लैंक्स शो हो रही हैं, तो उसके बाद जो नीचे ब्लू कलर में है वो उनके आंसर्स हैं. सो यू हैव टू फाइंड द आंसर्स अकॉर्डिंग टू द ब्लैंक. सो जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रैक्टिस जो स्टेट है रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए, उस स्टेट के आप एंड में हो, तो आप अपने आप भी उन आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारे पास पैराग्राफ में 4 ब्लैंक्स है. एज यू ऑल नो, नो नेगेटिव मार्किंग. सो मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ रही हूँ. जिस जो अकॉर्डिंग टू ब्लैंक्स है हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं. सो स्टार्ट करते हैं. Petrified wood is a fossil. It forms when plant material is buried by sediment and protected from decay due to oxygen and organisms. Then groundwater rich in dissolved solids flow through the sediment, replacing the original plant material with silica और अदर इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज ओपल. सो यहाँ पे जो बात हो रही है वो वुड की बात हो रही है कि हम जो वुड है उसको एज अ फॉसिल, यू कैन से फ्यूल भी यूज कर रहे हैं. सो इसमें हमारे पास ग्राउंड वाटर की बात हो रही है कि जो ग्राउंड वाटर है दैट इज रिच इन डिजॉल्व सॉलिड दैट फ्लोज थ्रू दी सेडिमेंट. और नेक्स्ट लाइन में उसमें बात करिए द रिजल्ट. यहाँ पे जो बात हुई है वो हमारे पास रिजल्ट की हुई है. द रिजल्ट इज अ फॉसिल ऑफ द ओरिजिनल वुडी material that often. सो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक 1 है. प्रिजर्व्ड डिटेल्स ऑफ द बार्क वुड एंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स. सो हमारे पास जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें हमारे पास अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो प्रेजेंट है एग्जिबिट्स, रिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रॉय. तो यहाँ पे जो बात हुई है वो वुड से रिलेटेड हमारे पास बात हुई है. तो अगर हम बात करें, क्योंकि उसने बोला कि रिजल्ट, जो हमारे पास रिजल्ट शो हो रहा है इज अ फॉसिल ऑफ द स्पेसिमेंस. स्पेसिमेंस मीन्स जो उसके कुछ स्पेसिमेंस मिले हैं ऑफ पेट्रिफाइड वुड. स्पेसिमेंस होता है कि अगर आप किसी चीज को सर्च कर रहे हो, किसी चीज के जो आपको सिम्टम्स लाइक टाइप कि वो आपको मिल रहे हैं, ऑफ पेट्रिफाइड वुड आर सच. सो यहाँ पे है रिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रॉय. अगर हम एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो इन दोनों ब्लैंक्स में, इस ब्लैंक में ये दोनों ऑप्शंस फिट नहीं होती. रिस्ट्रिक्ट होता है रोकना एंड डिस्ट्रॉय होता है खत्म करना. बट हमारे पास दो है, प्रेजेंट एंड एग्जिबिट. सो अगर हम प्रेजेंट और एग्जिबिट्स की बात करें तो इन दोनों का जो आंसर है वो सिमिलर है. मीन्स उन दोनों का मीनिंग जो है वो सिमिलर है. बट हम एग्जिबिट यूज करते हैं सम करेक्टरिस्टिक्स हैज बीन मेंशन, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ करेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करा है. प्लस एग्जिबिट यूज होता है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास कोई प्राइमरी एविडेंस हो किसी आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए. तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लैंक है उसके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा एग्जिबिट. एग्जिबिट प्रिजर्व डिटेल्स ऑफ द बार्क वुड एंड सेलुलर स्ट्रक्चर, सम स्पेसिमेन ऑफ. अब उसने बोला सम स्पेसिमेन ऑफ पेट्रिफाइड वुड आर सच. सो यहाँ पे बात हो रही है सच प्रिजर्वेशंस दैट पीपल डू नॉट रियलाइज दे आर फॉसिल. तो उसने बोला है कि जो हमारे पास कुछ स्पेसिमेंस मिले हैं पेट्रिफाइड वुड के, वो इस तरह से है कि जो लोग हैं वो उनको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि दे आर फॉसिल. मींस वो इतने सिमिलर हैं, यू कैन से दे आर सिमिलर कि वो फॉसिल्स हैं. तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड में ऑप्शंस है एक्यूरेट, इम्प्रॉपर, inadequate and deliberate.
इम्प्रॉपर नहीं होंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर अगर होंगे तो वो रियलाइज नहीं करेंगे दे आर फॉसिल। इनएडुकेट भी हमारे पास यहाँ पे कोई वर्ड सुटेबल नहीं है, इनएडुकेट मीन्स सेम नहीं है। सो डेलिब्रेट भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगी। सो अगर वो बात कर रहा है कि दे लुक सो एग्जैक्ट, क्योंकि उसने बोला है यहाँ पे कि पीपल डू नॉट रियलाइज दे आर फॉसिल, सो एग्जैक्टली वो सेम है। तो अगर एग्जैक्टली वो सेम है तो हमारे पास जो सेकंड ब्लैंक है उसमें क्या ऑप्शन आएगा, एक्यूरेट। नेक्स्ट इज द मोस्ट फेमस 225 million years ago, sorry, the most famous blank 3 for observing petrified wood is Petrified Forest National Park in this northeastern। so उसने बोला है कि जो हमारे पास फेमस एरिया, यू कैन से कि जो फेमस एरिया है पेट्रीफाइड वुड के लिए, दैट इज द पेट्रीफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क। सो आपको जो थर्ड ब्लैंक का आंसर है, या तो वो ब्लैंक से पहले मिलेगा या आपको वो ब्लैंक्स के क्या मिलेगा, बाद में मिलेगा। सो हमारे पास अगर हम थर्ड ब्लैंक की बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सिचुएशन, उसने सिचुएशन की बात नहीं करी है, वो एरिया की बात कर रहा है कि फॉर ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व कर रहे हो जहां पे आप पेट्रीफाइड वुड को। सिचुएशन जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। सपोर्ट आ सकता है, स्पोर्ट्स मतलब पर्टिकुलर स्पोर्ट, फॉर एग्जाम्पल आप किसी सिटी में हो बट उस सिटी में आपका घर कहाँ पे है, दैट इज द स्पोर्ट, दैट इज योर पर्टिकुलर एरिया। कम्युनिटी वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि कम्युनिटी की कोई बात ही नहीं हो रही है, और लोकेलिटी भी यूज हो सकता है। सो दो तो एलिमिनेट हो गए, बट स्पोर्ट और लोकेलिटी में से कौन सा आएगा। अब उसने यहाँ पे फॉरेस्ट में कोई एरिया नहीं बताया है, उसने फॉरेस्ट का नाम बताया है, पेट्रीफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिजोना। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी, लोकेलिटी। So you can easily guess the answer of the third blank from here. So next हम आते हैं fourth blank पे, these eruptions। So यहाँ पे उसने buried by river sediments nearby volcanoes also erupted numerous times these eruptions। Now this is the blank 4। Next उसने बोला है these eruptions dash the area in the volcanic ash with high silica कंटेंट। अब वो एरिया की बात कर रहा है जहां पे वल्केनिक एश एंड दी हाई सिलिका कंटेंट प्रेजेंट है, और उसके बाद उसने बोला रैपिड बरियल अलाउड द प्लांट डेब्रिज टू एस्केप डिस्ट्रक्शन बाय ऑक्सीजन एंड इंसेक्ट्स। सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं डार्क्ड, ऑक्युपाइड, ब्लैंकेटेड एंड फ्लैंक्ड। सो हमने देखना है कि यहाँ पे किस से रिलेटेड बात हो रही है। अब उसने नेक्स्ट लाइन में बोला है the soluble ash was dissolved by groundwater flowing through the sediments. Next, the dissolved ash served as a source of silica that replaced these, creating petrified wood. अब उसने बोला है कि जो हमारे पास ये eruptions है, बट अगर हम उससे पहले बात करते हैं इस लाइन की बात, this area was a low land covered by a dense forest। अब उस एरिया जो दिस एरिया है वो यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि उस एरिया को उसने स्पेसिफाई करा है इस लाइन में, दीज एरियाज। अब उसके बाद क्या हो गया, ये वाली लाइन। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं डार्क अंधेरा, ऑक्युपाई, ब्लैंकेटेड, फ्लैंक्ड, बट हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सी आएगी, ब्लैंकेटेड। क्यों आएगी, क्योंकि इस लाइन में उसने हमारे पास स्पेसिफाई करा है दिस एरिया वाज अ लो लैंड कवर्ड बाय द डेंस फॉरेस्ट। कवर्ड बाय मीन्स उस चीज को कवर करा हुआ है, और ब्लैंकेटेड का मीनिंग क्या होता है, कवर अप करना। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगी ब्लैंकेटेड। So you can check your options also. First is the exhibit, second is accurate, third is the locality, and last one is the blanketed. So come to the next blank. So next है, next में first blank में ही हमारे पास blank है, parents can serve as role models not only by dash in the activity or support themselves but also by providing the sports participation experiences for children through transport funding and spectating at their supporting events. Results from a study regarding the participants of their parents support involvement were मिक्स्ड। अब उसने फर्स्ट लाइन में हमारे पास बात करी है पेरेंट्स कैन सर्व एज रोल मॉडल्स। जो पेरेंट्स हैं वो रोल मॉडल हो सकते हैं, नॉट ओनली मतलब सिर्फ इसी तरह से नहीं, इन दी एक्टिविटी और सपोर्ट देमसेल्फ बट ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग
मतलब वो ये चीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं फॉर चिल्ड्रन थ्रू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, फंडिंग के थ्रू और सपोर्टिंग इवेंट्स के थ्रू। जो ये रिजल्ट है वो हमारे पास आया है स्टडी रिगार्डिंग दी पार्टिसिपेंट्स। सो हमारे पास जो फर्स्ट ब्लैंक है उसके लिए ऑप्शंस हैं कन्फ्रंटिंग, डिफेंडिंग, पार्टिसिपेटिंग, लैंडिंग। लैंडिंग वर्ड तो यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि लैंडिंग वर्ड का मतलब होता है कि आप कहीं पे उतर रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज नहीं आएगी। उसके बाद कन्फ्रंटिंग का जो ऑप्शन है वो भी नहीं आएगा। सो हमारे पास यहाँ पे दो ब्लैंक्स बचती हैं, दो डायरेक्टली हम यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं। डिफेंड कर होता है कि आप किसी को डिफेंड कर रहे हो कि उसने ये चीज नहीं करी। पार्टिसिपेटिंग हो सकता है, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग है कि पेरेंट्स, हाउ पेरेंट्स कैन बी रोल मॉडल फॉर चिल्ड्रन इन सपोर्ट्स। सो वो एक पार्टिसिपेटिंग होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे तभी वो मतलब रोल मॉडल्स हो सकते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में, जो हर बच्चा है उसके जो पेरेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स में रोल मॉडल हों। सो जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें हमारे पास जो ऑप्शन आएगी वो पार्टिसिपेटिंग आएगी। अगर आप सेकेंड लाइन में देख रहे हो तो भी हमारे पास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है, सो यहाँ पे भी पार्टिसिपेंट्स है। सो इजिली आप फर्स्ट ब्लैंक का आंसर गैस कर सकते हो। नॉट ओनली बाय पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटी, सिर्फ पार्टिसिपेटिंग करके नहीं, और चीजों से भी वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। सो सेकंड ब्लैंक है results from a study regarding the participants of their parents support involvement were mixed, with some viewing their parents as active whereas other did not view their parents to be athletic at all. So हमारे पास सेकंड ब्लैंक के लिए ऑप्शंस हैं रिस्पेक्ट, परसेप्शंस, नॉलेज, इमोशंस। सो अब पार्टिसिपेशन से रिगार्डिंग बात हो रही है, क्योंकि फर्स्ट ब्लैंक जो है उसमें पार्टिसिपेटिंग आया और यहाँ पे क्या हो रहा है पार्टिसिपेंट्स। सो पार्टिसिपेंट्स के लिए इमोशन वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। उसके बाद अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें तो रिस्पेक्ट भी कोई नहीं है। सो नॉलेज की बात भी नहीं हो रही, क्योंकि जस्ट पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड ब्लैंक है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी, परसेप्शंस। परसेप्शन मीन्स आप किसी को देख के कुछ गैस कर रहे हो, क्योंकि वहां पे हमारे पास जस्ट आपने पार्टिसिपेट करना है। और थर्ड प्लैंक के आते हैं हम। Nevertheless, it is possible that parents demonstrate role modeling characteristic through other means of support such as transport, funding and journal टू ज्वाइन क्लब्स। अब उसने बोला है कि जस्ट वो पार्टिसिपेशन नहीं है, वो सपोर्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में सपोर्ट कर सकते हैं, फंडिंग में सपोर्ट कर सकते हैं एंड जर्नल टू ज्वाइन क्लब्स, और वो क्लब्स को ज्वाइन कर रहे हैं एंड बिकम एक्टिव। सो वो क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे ज्वाइन करने के लिए। इनविटेशन तो नहीं होगा, क्योंकि आप किसी को फोर्सफुली इनविटेशन नहीं दे सकते। इनविटेशन टू ज्वाइन क्लब्स एंड बिकम एक्टिव। सो यहाँ पे उसने बोला है फॉर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगली लाइन में लिखा हुआ है टू देयर चाइल्ड सपोर्ट इन्वॉल्वमेंट, डिवोट टू देयर चाइल्ड सपोर्ट इन्वॉल्वमेंट। सो यहाँ पे इनविटेशन, प्रपोजल या आइडिया, इन तीनों में से नहीं आएगा। अगर वहां पे फॉर चिल्ड्रन की बात हो रही है तो हमारे पास क्या वर्ड आएगा, एनकरेजमेंट। एनकरेज करने के लिए वो ज्वाइन कर रहे हैं एंड बिकम एक्टिव। नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू दिस। नेक्स्ट लाइन हमारे पास यहाँ पे है actually leaves them with dash time for themselves। अब इस लाइन में उसने बोला फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टिंग them to and from events and working in order to be able to afford investing in their child supporting future through membership and equipment। so यहाँ पे encourage ही आएगा। actually leaves them with time for themselves in order to participate competitively। so यहाँ पे हमारे पास options हैं little, a little, the little, hardly little। सो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो लिटल सब में ही आ रहा है, तो उनको ये चीज नहीं पता चलती कि हमारे पास द लिटल आएगा या हार्डली लिटल आएगा, अ लिटल आएगा या सिर्फ लिटल आएगा। सो लिटल कहाँ पे आएगा, लिटल होता है नेक्स्ट टू समथिंग, कुछ नहीं है बट उससे अगला जो है वो नेक्स्ट टू समथिंग हो गया। अ लिटल हो गया सम टाइम जिसको आप बोल सकते हो। द लिटल हो गया वट एवर दे नीड, जितना भी टाइम उनको जरूरत है तो उतना वो दे रहे हैं। और हार्डली लिटल होता है अलॉट ऑफ टाइम,
ठीक है, अलॉट जिसको आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे हमारे पास टाइम की बात हो रही है। सो उसने बोला है कि एक्चुअली लीव्स देम विद फॉर देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू। सो यहाँ पे जो हमारे पास विद के साथ कॉलोकेशन के साथ जो फिट हो रहा है वर्ड, वो आ रहा है लिटल, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट टू समथिंग है। सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लिटल टाइम for themselves in order to participate competitively. A little means some, the little means whatever they need, hardly little means a lot of. So next is, it is understandable therefore that the majority of participants stated that their parents do not currently participate in dash activity. अब वहां पे स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो अगर आपको पता हो तो जो सपोर्ट की बात है तो इट मींस वो फिजिकल एक्टिविटी है। सो यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी की बात हुई थी, इसने बोला ब्लैंक के बाद एक्टिविटी, तो एक्टिविटी कौन सी होगी, सोशल, मेंटल, इमोशनल या फिजिकल। बट अगर हम पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो हमारे पास बात किसकी हो रही है, ओनली सपोर्ट एक्टिविटीज की, तो वहां पे एक्टिविटी कौन सी होगी, फिजिकल। सो लास्ट ब्लैंक पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फिजिकल। फर्स्ट इज द पार्टिसिपेटिंग, सेकेंड इज द परसेप्शंस, थर्ड इज द एनकरेजमेंट, नेक्स्ट इज द लिटिल एंड लास्ट वन इज द फिजिकल। This is the third blank. Computational thinking is the step that comes before programming. It's the process of dash down a problem into simple enough steps that even a computer would understand. सो इसमें कॉम्पुटेशनल थिंकिंग की बात हो रही है, प्रोग्रामिंग की बात हो रही है कि ये एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को डिफरेंट सेट्स में, स्टेप्स में भी डिफाइन कर सकते हैं सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। सो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ब्लैंक के लिए ऑप्शन है स्प्लिटिंग, नेक्स्ट इज द ब्रेकिंग, आफ्टर दैट डिवाइडिंग, नेक्स्ट इज द कंबाइनिंग। सो कंबाइनिंग वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, कंबाइनिंग डाउन, क्योंकि अगर हम ब्लैंक के बाद ऑप्शन देखें, ब्लैंक के बाद अगर हम वर्ड देखें तो वो डाउन वर्ड है, तो यहाँ पे कॉलोकेशन यूज होगी। सो कंबाइनिंग इनटू होता है, कभी भी डाउन नहीं होता, डिवाइडिंग भी इनटू होता है, सो स्प्लिटिंग के लिए भी डाउन नहीं आएगा। बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हो, मैं सिर्फ टाइम की वजह से यहाँ पे पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रही हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, बट आपको पहले पूरा पैराग्राफ को रीड करना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है, बट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना रीडिंग में, जस्ट आपने एक आइडिया लेना है। सो अगर आप लास्ट लाइन की बात करो, सेकेंड लास्ट, तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने लिखा हुआ है ब्रेक डाउन। सो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनके साथ जो सुटेबल डाउन के साथ कॉलोकेशन जाएगी वो क्या जाएगी, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हमने ब्रेक कर दिया स्टेप्स में सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, while the hard tech skills are very important, it's the softer skills of reasoning and problem solving that employers really find attractive. These skills for success are the key to understanding why computational thinking is so. उसने बोला है कि जो ये स्किल्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्यों जरूरी है, क्यों अंडरस्टैंडिंग उनकी होनी चाहिए। सो हमारे पास है वैल्यूएबल, रैशनल, इन्फ्लुएंशियल एंड नेक्स्ट इज द मैंडेटरी। बट यहाँ पे कौन सा आएगा, क्योंकि उसने बोला है नेक्स्ट, अगर हम लाइन की बात करें, these skills for success are the key to understanding why this is so, एंड उसके बाद उसने ऊपर वाली लाइन में बोला इट्स द सॉफ्टर स्किल ऑफ रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट एम्प्लॉयर रियली फाइंड अट्रैक्टिव। इस लाइन में उसने बोला है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इस चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, द एम्प्लॉयर रियली फाइंड अट्रैक्टिव। सो अगर वो अट्रैक्टिव है तो कॉम्पुटेशनल थिंकिंग हमारे पास ना तो रैशनली होगी, ना इन्फ्लुएंशियल होगी, ना मैंडेटरी होगी। अगर वो आपको चीज अट्रैक्ट कर रही है इट मीन्स वो अच्छी चीज है, तो वो क्या होगा, वैल्यूएबल। सो सेकेंड ब्लैंक में हमारे पास ऑप्शन आएगी वैल्यूएबल। सो नेक्स्ट में आते हैं, when children learn computational thinking skills, it helps them to develop skill important for not only STEM subjects but also the social sciences and language arts. वो कह रहे हैं कि अगर हम बच्चों को computational thinking सिखाते हैं तो वो सिर्फ उनकी skills को ही develop नहीं कर रहा subjects के लिए, but उनकी जो social sciences है
और लैंग्वेज आर्ट्स है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बट यहाँ पे उसने यूज करा है स्किल्स वर पास्ट कोरिलेटेड विद नॉन वर्बल, सॉरी हम ये सॉल्व कर रहे थे, बट ऑल्सो द सोशल साइंसेस एंड लैंग्वेज आर्ट्स थ्रू सोशल साइंसेस अक्रॉस विद इन या इनटू, इनटू बीच में, विद इन इसके बीच में। और अगर हम बात करें थ्रू, थ्रू हम बोलते हैं कि इसके थ्रू ये चीज हुई, अक्रॉस मतलब इन इन चीजों के अक्रॉस, इसके क्रॉस ये चीज आई। सो यहाँ पे हमारे पास जो सुटेबल है, क्योंकि उसने बोला है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्सो दी सोशल साइंसेस एंड दी लैंग्वेज आर्ट्स, उसके अक्रॉस भी ये चीज क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड जो ब्लैंक है उसमें ऑप्शन आएगी अक्रॉस। नेक्स्ट, in fact a recent study demonstrated that computational thinking skills were correlated with the non-verbal measure of intelligence। अब उसने बोला है कि एक रीजन जो रिसेंट स्टडी हुई है उसमें भी ये चीज डेमोन्स्ट्रेट हुई है कि जो कॉम्पुटेशनल स्किल्स हैं वो कोरिलेटेड है विद द नॉन वर्बल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। व्हेन चिल्ड्रन डेवलप कॉम्पुटेशनल दे आर एबल टू आर्टिकुलेट अ प्रॉब्लम एंड थिंक लॉजिकली। सो लेस नॉट हाईली या प्रिसाइजली, बट अगर वो चीज रिलेट हो रही है जिससे उसने नेक्स्ट लाइन में बोला है कि बच्चों की जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, वो थिंक मतलब वो लॉजिकली सोच सकते हैं, तो इसमें वो लेस तो नहीं होगा और नॉट भी नहीं होगा, तो मीन्स प्रिसाइजली भी नहीं होगा, प्रिसाइजली होता है बिल्कुल छोटा सा, और हाईली हो सकता है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बचता है वो यही है, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस ब्लैंक का जो आंसर है वो नेक्स्ट लाइन में है, सो आपने लाइंस को अच्छे से रीड आउट करना है। सो उसके बाद उसने बोला है कि वो लॉजिकली सोच सकते हैं, प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं एंड व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर। नेक्स्ट है इट्स हेल्पिंग देम, किसको हेल्प कर रहे हैं, चिल्ड्रन को, टू एक्सप्लोर कॉजेज एंड इफेक्ट, किसी प्रॉब्लम का कॉज और उसका इफेक्ट, एंड हाउ देयर एक्शंस और द एक्शंस ऑफ अदर इम्पैक्ट द गिवन सिचुएशन। अब वो कह रहा है कि वो इतनी जो एबिलिटी है वो उसको डेवलप कर रहे हैं कि वो कॉज और इफेक्ट भी देख सकते हैं और इम्पैक्ट भी देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इम्पैक्ट को, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, डिटेल या क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, उसके बाद डिटेल भी नहीं है, डिटेल हाउ देयर एक्शंस, डिटेल मीन्स आप बहुत डीप में जा रहे हो, तो ये चीज का भी यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर हम स्ट्रेटेजाइज की बात करें तो वो चीज का भी यहाँ पे कोई आंसर नहीं बनना, तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन बचता है, एनालाइज। सो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा ब्रेकिंग डाउन, नेक्स्ट इज द वैल्यूएबल, थर्ड इज द अक्रॉस द सोशल साइंसेस, लास्ट इज द हाईली, एंड लास्ट वन इज एनालाइज। Now come on the next blank. Next is the cyber related crimes। ये काफी इम्पोर्टेंट मतलब आजकल का टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को पता ही है। साइबर रिलेटेड क्राइम्स आर इंक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट अक्रॉस द वर्ल्ड। साइबर क्राइम की बात हो रही है कि जो काफी तेजी से बढ़ रहा है। हैकिंग एंड डैश आर यूज टू स्टील इंपॉर्टेंट पर्सनल डिजिटल डाटा। ये सबको हमें पता है कि या तो अगर आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा या तो हैकिंग हुई है, या फिर वहां पे क्या हो सकता है, वायरसेस, वेपन्स, आइडियाज एंड इंटरनेट। बट इंटरनेट से रिलेटेड है ये, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो इंटरनेट नहीं आएगा, क्योंकि उसने यहाँ पे बोला है साइबर क्राइम, साइबर क्राइम। तो यहाँ पे अगर क्राइम हो रहा है तो किसकी बात होगी, सिक्योरिटी की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो वर्ड है साइबर क्राइम है। टू अंडरस्टैंड हाउ क्रिमिनल्स आर यूजिंग टू इंटरनेट, वो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं टू कमिट वेरियस क्राइम्स, बट क्या क्या यूज हो रहा है, हैकिंग एंड वायरसेस। सो फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें हमारे पास ऑप्शन आएगी वायरसेस आर यूज टू स्टील इंपॉर्टेंट पर्सनल डिजिटल डाटा। नेक्स्ट is essential to understand how criminals are using the internet to commit various crime and what can be done to prevent these crimes। और हमें इस तरह के क्राइम से बचने के लिए क्या करना है, प्रिवेंट होता है रोकना। नेक्स्ट इज व्हाट कैन द एवरेज इंटरनेट यूजर टू डू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम फॉलिंग टू साइबर क्राइम्स। सो हमारे पास जो एवरेज इंटरनेट यूजर्स हैं वो अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं
फ्रॉम फॉलिंग, फॉलिंग मीन्स उस कैटेगरी में आना, टू साइबर क्राइम्स। सो हमारे पास है फॉलिंग डाउन, फॉलिंग विक्टिम, फॉलिंग थ्रू या फॉलिंग स्ट्रॉन्ग। सो फॉलिंग स्ट्रॉन्ग टू साइबर क्राइम नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रांगली तो कोई भी साइबर क्राइम में नहीं जाएगा। फॉलिंग थ्रू टू साइबर क्राइम भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सो उन्होंने अपने आप को बचाना है, तो अगर वो बचाएंगे तो वो क्या होंगे, विक्टिम होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी, विक्टिम। Next is the internet is a place saturated with information and dash the years information has become more easily accessible than ever before। अब उसने बोला है कि जो इंटरनेट है वो ऐसी जगह है जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमारे पास सैचुरेटेड विद इंफॉर्मेशन है, और जो इंफॉर्मेशन है वो हम कभी भी उसको असेस कर सकते हैं। यहाँ पे उसने लिखा है हैज बिकम मोर इजिली असेसिबल देन एवर बिफोर। अब उसने बोला है द ईयर्स इंफॉर्मेशन, थ्रू द ईयर्स, इनटू द ईयर्स, ड्यूरिंग द ईयर्स या ओवर द ईयर्स। अब यहाँ पे आपने प्रेपोजिशन का यूज करना है, यहाँ पे ग्रामर यूज हो रही है। सो थ्रू द ईयर्स मीन्स उस पर्टिकुलर ईयर में, तो पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं हो रही, ईयर्स की बात हो रही है। इनटू ईयर के बीच में, कौन से ईयर के बीच में ये भी नहीं है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स या तो सेंचुरी की बात होती तो हम बोल सकते थे ड्यूरिंग दैट सेंचुरी। सो यहाँ पे ड्यूरिंग भी नहीं आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे प्रेपोजिशन जो सही यूज होगी वो क्या होगी, ओवर द ईयर्स मीन्स इतने सालों में भी, इतने सालों के बाद भी हम उस इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं easily. Next is a simple post to any social media site could give out more personal information than originally intended. With the growing and ease of access of the internet, cyber security has become a dash. अब उसने बोला है कि इतने लोग इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे फिल करते हैं। सो इस इतनी ज्यादा मतलब यूज के बाद भी हम इतनी इजीली इंटरनेट को असेस कर रहे हैं, ईज ऑफ असेस ऑफ इंटरनेट। तो जो साइबर सिक्योरिटी है, यहाँ तक साइबर क्राइम की बात हुई थी, बट यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट लाइन में उसने बोला इफ एन इंटरनेट यूजर इज नॉट केयरफुल अबाउट द इंफॉर्मेशन गिवन ओवर टू साइबर स्पेस, द यूजर आइडेंटिटी कुड इजीली बी स्टोलन और देयर फाइनेंसेस ड्रेन्ड। अब उसने बोला है कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, टास्क होना चाहिए या प्रोजेक्ट होना चाहिए। सो साइबर सिक्योरिटी की बात करिए, किसी एक काम की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ना तो टास्क आएगा ना हमारे पास क्या आएगा, प्रोजेक्ट आएगा। प्रायोरिटी होता है कि आप किस काम को ज्यादा इंपॉर्टेंटली कर रहे हो। तो जो फोर्थ ब्लैंक है उसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, प्रायोरिटी। तो फर्स्ट इज वायरसेस, सेकंड इज विक्टिम, थर्ड इज ओवर एंड लास्ट वन इज प्रायोरिटी। अब लास्ट ब्लैंक है, ये आपने सॉल्व करनी है खुद ही। स्टूडेंट्स कैन नॉट इम्प्रूव देयर नॉलेज फ्रॉम टेक्स्ट बुक, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। दे मस्ट टेक पार्ट इन वेरियस सेमिनार्स, वो सेमिनार्स में पार्ट ले सकते हैं ऑन द लेटेस्ट टॉपिक, जो टॉपिक लेटेस्ट है। Teachers should also take interest in dash seminars for their students, inviting personalities who have achieved some feat in science and technology to take some seminars for the students. So first है teacher should also take interest. Seminars की बात हो रही है कि सिर्फ आपको बुक्स से ही नॉलेज नहीं मिलती, सेमिनार्स भी होने चाहिए। सो सेमिनार्स क्या होने चाहिए, टीचर्स को इंटरेस्ट लेना चाहिए इस चीज में। कंसीलिंग सेमिनार्स, चैलेंजिंग सेमिनार्स, कंडक्टिंग सेमिनार्स या कंपोजिंग सेमिनार। तो उससे आंसर क्लियर हो रहा है। टीचर शुड ऑल्सो टेक इंटरेस्ट मीन्स आपका सेंस बनना है कंडक्टिंग सेमिनार्स, टीचर अपने स्टूडेंट के लिए सेमिनार्स क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। सो पहली जो ब्लैंक है उसमें आंसर क्या आएगा, कंडक्टिंग। नेक्स्ट इज इनवाइटिंग डैश पर्सनैलिटीज, आप जो सेमिनार तो कंडक्ट कर लिया बट वो कंडक्ट कैसे करना है, उसमें कुछ पर्सनैलिटीज को बुलाना है, बट वो पर्सनैलिटीज कैसी होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक मीन्स जिनका कोई एक पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट इज मार्वेलस, नेक्स्ट इज द सिक्रेटिव एंड लास्ट वन इज द एमिनेंट। सो डिप्लोमेटिक तो बिल्कुल नहीं आएगा,
क्योंकि ये इस चीज के लिए, इस ब्लैंक के लिए सुटेबल ही नहीं है। बट एमिनेंट आएगा, सेक्रेटिव आएगा या मार्वेलस आएगा, क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। बट अगर हम अगली लाइन में बात करें तो उसने बोला है अचीव्ड सम फीट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनकी अचीवमेंट हो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में, ऐसों को बुलाना है हमने टू टेक सेमिनार फॉर द स्टूडेंट ग्रेटली हेल्प देम इंटरेक्ट विद प्रेजेंट एंड एडवांसमेंट इन द टेक्निकल फील्ड्स। सो जिनको साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज है तो वो पर्सनैलिटीज कौन होंगी? एमिनेंट। सो सेकंड ब्लैंक में हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी? एमिनेंट। नेक्स्ट इज देयर आर ऑल्सो मैनी एडवांटेजेस फ्रॉम एक्वायरिंग नॉलेज। सो वो क्या कह रहा है कि अगर हम इससे बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं अवे, अपार्ट, बिसाइड या डिफरेंट। अब उसने बोला देयर आर ऑल्सो मैनी एडवांटेजेस फ्रॉम एक्वायरिंग नॉलेज, फ्रॉम, अवे फ्रॉम, apart from, beside from या different from. So different from acquiring knowledge is not a correct option. Away from, away के लिए हम यूज करते हैं far away, बट यहाँ पे बात हो रही है advantages, so away भी नहीं आएगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं अपार्ट फ्रॉम एक्वायरिंग नॉलेज या बिसाइड, क्योंकि अपार्ट और बिसाइड भी हमारे पास एक तरह से प्रेपोजिशन टाइप में ही आता है, तो बट उसमें कंफ्यूजन होती है, कॉलोकेशन टाइप है ये। सो अपार्ट हम यूज करते हैं अगर हम किसी चीज को एक्सक्लूड कर रहे हैं, और बिसाइड हम यूज करते हैं अगर हम किसी चीज को इंक्लूड कर रहे हैं। बट उसमें उसने बोला है कि इसके अलावा भी हमारे पास और एडवांटेजेस हैं। देयर आर ऑल्सो मैनी एडवांटेजेस फ्रॉम एक्वायरिंग नॉलेज। बाय टेकिंग सेमिनार इन फ्रंट ऑफ टीचर एंड फ्रेंड्स स्टूडेंट कैन इम्प्रूव देयर प्रेजेंटेशन स्किल। सो वो कह रहा है कि ये तो नॉलेज तो इम्प्रूव हो रही है, बट उनकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो रही हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बिना, सो हम इसको क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड। सो आपने ध्यान रखना है, अगर आप किसी चीज को एक्सक्लूड कर रहे हो तो अपार्ट यूज करोगे, बिसाइड वहां पे यूज होता है अगर आप किसी चीज को इंक्लूड कर रहे हो। नेक्स्ट इज दे कैन इवन इम्प्रूव देयर लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज भी इम्प्रूव हो रही है। बाय टेकिंग सेमिनार दे विल बी एबल टू विद द पीपल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? टू। सो टू के पास बाद हमारे पास क्या यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो सारी ही फर्स्ट फॉर्म है, तो मोस्टली हमारे पास फाइनल में भी यही होता है कि सारी ही फर्स्ट फॉर्म होती हैं। बट यहाँ पे क्या है? इंटरेक्ट, इंटररिलेट, इंटरडिक्ट, इंटरेस्ट। अब वो विद दी पीपल है, विद पीपल विच टर्न आउट टू बी यूजफुल इन द लेटर लाइफ। सो विल बी एबल टू, लोगों के साथ क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। सो फोर्थ में हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? इंटरेक्ट। सो लास्ट ब्लैंक पे लास्ट ही पैराग्राफ है। मोस्ट ऑफ अस कुड लर्न थिंग्स फास्टर इफ वी वर टू डैश रेदर देन रीड। नाउ यहाँ पे टू है, सो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, तो यहाँ पे भी टू है, तो टू के साथ यहाँ पे क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। आर हर्ड, हर्ड, हियरिंग, हेयर। टू है तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, हेयर रेदर देन हीड। सुनना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू रीडिंग। सो फर्स्ट इज द कंडक्टिंग, second is the eminent, third is the apart, next is the interact and last one is the here. So आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अब अगर आपको लगता है कि इसमें आपके कुछ और ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं वो टीसी वाइज से लिए हैं, तो इसके बाद लगता है आपको कि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी और पर्टिकुलर सेक्शन को लेके आपके डाउट्स हैं, आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। For online and offline classes, you can contact me. My contact number is given in the caption. And please don't forget to like and share these videos, and also share these video with your friends which are doing PT, because उनके लिए काफी useful हो सकते हैं, क्योंकि reading थोड़ा crucial topic है. And thank you so much for watching this video.